नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और आज बिहारनामा में आपके सामने एक खबर लेकर के आए हैं, जो खबर बिहार और बिहार से जुड़ी हुई है। खास करके बिहार में जो सरकार चल रही है और जो सरकार बदली है, एनडीए की सरकार बदल करके महागठबंधन की हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन सब के बाद सरकार बदलने से बिहार की राजनीतिक जो डेमोग्राफी है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इसको लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और वो अपने लिए बहुत कुछ तलाश कर रही है बिहार में, और इसी तलाश के दरमियान अमित शाह बिहार आए थे और अमित शाह के बिहार आने के बाद और थोड़ा सा राजनीति जो है वो गरमाई है। हालांकि कहा जा रहा था कि अमित शाह के आने के बाद से बिहार में माहौल बिगड़ जाएगा, बहुत तरह की बातें कही जा रही थी और इसके आरोप भी लग रहे थे। लेकिन अमित शाह बिहार आने के बाद और सब बातों को छोड़ करके नीतीश कुमार पर हमलावर हुए और नीतीश कुमार को बता दिया उन्होंने कि वो लालच में इधर उधर गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालसा है, जो कि उनकी लालसा कभी पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ तक अमित शाह ने कहा है कि जो उनके पास अभी वर्तमान कुर्सी है सीएम की, वो भी नहीं रह पाएगी। लेकिन इन सब के बाद जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार पर हमलावर थे, लालू प्रसाद पर हमलावर थे, वहीं सबसे ज़्यादा अगर हमलावर अमित शाह किसी पर थे तो वो थे ललन सिंह। ललन सिंह ने अमित शाह के इस जो रैली हुई, रैली के बाद जो बयान उनके आए, उस बयान पर रिएक्ट किया था। लेकिन उन सब के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से अमित शाह ने जो कुछ भी बातें कही थी, ललन सिंह उन बातों को सिरे से खारिज करते हुए सीधे तौर पे अमित शाह को नाप दिया है। कैसे नापा है वो हम आपको बता रहे हैं। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में ललन सिंह को इस बात का एहसास है कि उनके पास महागठबंधन में आने के साथ लालू प्रसाद का पूरा समर्थन मिलने के बाद, और वो ये भी जान रहे हैं कि लालू प्रसाद उनका समर्थन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि लालू प्रसाद को अपने पुत्र को सीएम की कुर्सी चाहिए और ऐसी स्थिति में वो नीतीश कुमार के लिए खुल करके काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो निश्चित रूप से वोट बैंक बढ़ेगा और एमओआई के साथ साथ नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर जुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में परिणाम बदल सकते हैं। अब ये परिणाम 2024 में कितना बदलेंगे ये अलग बात है, लेकिन अमित शाह को पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने करारा जवाब दिया है और वो ललन सिंह है। ललन सिंह ने कई मुद्दों पर अमित शाह के साथ साथ सुशील मोदी को भी घेरा है। सुशील मोदी को भी उन्होंने औकात बताई है और कहा है कि हम कभी भी सत्ता के लिए घिघियाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें मंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया था हमारी पार्टी को में सेंधमारी का, पार्टी को अस्त व्यस्त करने का, हमने उसके कारण भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध विच्छेद किए हैं। कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब ललन सिंह ने अमित शाह से पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आप झूठ की खेती और जुमलेबाजी करने बिहार में क्यों आए हैं, जबकि बिहार की जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया है। ललन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से बिहारियों के साथ आपने धोखा किया है, छल किया है, उसका जवाब 2024 में मिलेगा और बिहार से ये उठा बवंडर जो है वो देश भर में भाजपा मुक्त भारत करने का काम करेगा। ललन सिंह ने चैलेंज किया है कि 2024 में अगर आप वापसी कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए। ललन सिंह ने इस पूरी बातों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गलत बयानी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उन्होंने बिहार की जनता के सामने झूठ बोला है, जुमला परोसा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करना उनका सरासर गलत है और हवाई अड्डा कहाँ बना है जबकि एक ईंट भी नहीं लगी है, और ये झूठ बोलना अमित शाह को गृह मंत्री रहते हुए शोभा नहीं देता है। पूर्णिया हवाई अड्डा कब तक बना, जनाब जरा इसका भी जवाब दें। ये बातें कहते हुए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जब देश का गृह मंत्री ही जुमलेबाज हो तो इस देश का क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, ये सब कोई समझ सकता है।
बार बार इस बात को रिपीट करते हैं ललन सिंह कि भाजपा मुक्त भारत बनाने का पूरा मुहिम शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार उसके लिए निकल गए हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ सारा विपक्ष एकजुट है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने साफ तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए अमित शाह को और कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि 2020 में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किसने किया था, इसका भी जवाब आपके पास हो तो दे दीजिए। हमारी सीटें कम हुई, उसके लिए आपने क्या क्या स्वांग रचे, उसका भी खुलासा आपको करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात जो ललन सिंह ने कह करके चेकमेट कर दिया है अमित शाह को, वो है कि IRCTC का मामला कब आरोप दायर हुआ था, 2017 में। 2017 के बाद 2022 तक उस मामले में क्या प्रगति हुई, किसको किसको जेल हुई, जरा गृह मंत्री जी को यह भी बता देना चाहिए था। जो बार बार बिहार में जंगल राज की बात करते हैं या जिनके साथ हम हैं उन पर आरोप लगाते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई ये बता दें। वहीं लालू प्रसाद ने तो आपको पता ही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो वर्तमान में हैं, उनके जब गुजरात में वो सत्ता में थे तब का याद दिलाते हुए कहा है कि गुजरात की स्थिति को भी बिहार की जनता के सामने रखना चाहिए था। इसके अलावा 2005 से लेकर के 2022 तक अब तक की स्थिति में जो 3 चुनाव हुए, उस चुनाव में 2020 को छोड़ करके अमित शाह को आईना दिखाया है ललन सिंह ने कि 2005 में आपकी कितनी सीटें थीं, दोनों 2005 के 2 चुनाव हुए थे, दोनों चुनाव में आपकी कितनी सीटें थीं, 2010 में आपकी कितनी सीटें हमसे ज़्यादा थी, 2015 में आपको कितनी सीटें आई थी। ये सारा आंकड़ा आपको बिहार की जनता को बताना चाहिए था। ये पहली बार है कि आपके षड्यंत्र के कारण आपने पीठ में खंजर भोंका है, जिसके कारण हमारी सीटें कम हुई है। लेकिन बिहार की जनता का प्यार कम नहीं हुआ है। बिहार की जनता चाहती थी कि हम आपका साथ छोड़ दें, क्योंकि आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं, आप समाज को खंडित करके वोट बैंक का जुगाड़ करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अंतिम जो बात है वो ललन सिंह ने कहा है, और ललन सिंह ने बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि हमें मंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है। हम अपनी पार्टी और संगठन को बचाने के लिए आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि आप षड्यंत्र कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के अब अमित शाह के पाले में गेंद डाल दिया ललन सिंह ने, और कहा जाए तो बिहार में आने का जो फायदा होना चाहिए था वो इस बार नहीं मिलता दिख रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सभी मोर्चाबंदी करके अमित शाह के बिहार दौरे को स्वतः समाप्त करने का प्रण उठा लिए हैं। ललन सिंह के इस बयान के बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने से आता है। हालांकि उन्होंने सुशील मोदी जो अमित शाह की बातों का समर्थन कर रहे थे, उस पर ललन सिंह को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी एक्सपोज कर दिया ललन सिंह ने। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।